कब आप इसके संपर्क में आए, आरोपियों के संपर्क में आए, और कब कब आपके साथ ये घटना हुई, पूरी वाक़यात बताइए। सर मैं 2017 में बल्लमगढ़ सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती थी, जहाँ मुझे वीर नाम का बंदा मिला था। वो मुझे अपना वीर नाम बताता था और मेरी वहाँ उससे बातचीत स्टार्ट हुई, फ़ोन पे बातचीत स्टार्ट हुई। एक दिन मेरे को वो छोड़ने के बहाने से कि मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, छोड़ने के बहाने से फरीदाबाद जिंजर होटल लेके आता है, जो कि नीलम पे पड़ता है। वहाँ लाने के बाद मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला के मेरी दवा मिला के और वो मेरी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद मुझे वीडियो दिखा के वो बोलता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब तुम्हें आना पड़ेगा, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई या फिर नहीं आई तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है ये न्यूज़ उस पे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। जी फिर उसके बाद क्या हुआ? सर ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर 2018 में उसने मुझे अपने पास रखा, जहाँ वो अलग अलग नई नई जगहों पर रखने लगा। फिर 2019 में उसने मेरे को साकेत कोर्ट ले गया, 12 तारीख को 2019 में। वहाँ ले जाने के बाद मेरे को शाइन वगैरह करवा लेता है। फिर उसके बाद मुझे घर लाने के बाद मुझे बताता है कि तुम्हारा मेरे साथ जो है शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका, अब तुम मेरी जोया बेगम है। वहाँ मुझे पता चलता है कि इसका नाम आरिफ है। जी उससे पहले तक आप हिंदू ही मानती थी, उसके बाद पता लगा कि जी जी जी, जब उसने मुझे वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो तब मुझे वहाँ पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर आपका रिएक्शन क्या था? सर मेरा रिएक्शन यही था कि तुमने मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों की। तो वो तो मुझे सर ब्लैकमेल वगैरह ही करता था, ये सब चीज़ों से अब धमकियाँ देता था मारने पीटने की। तो वो मुझसे कहता था कि हाँ, वो वहाँ से लाने के बाद मुझे अपने घर ले आता है तो कहता है कि जो मेरे भाई हैं चारों, तो तुम्हें उसे खुश करना पड़ेगा, उन चारों भाइयों को। फिर जो कि उसके भाई है सद्दाम खान, इमरान खान, आज़ाद खान, वो मिल के मेरे साथ मेरा यौन शोषण करते थे। और उनके जो कि उनके साले भी हैं करीमा, टोनी, वो भी आके बीच बीच में मेरे साथ गलत काम करते थे साथ मिलके, और दवा वगैरह खा के और मेरे को बेहोश कर देते थे। जी फिर उसके बाद एक दिन मुझे मौका मिलता, मैं वहाँ से भाग निकलती हूँ। भाग निकलने के बाद मैं वहाँ बीपीटीपी पे पहुँचती हूँ। बीपीटीपी पे पहुँचने के बाद वहाँ मुझे वो ढूंढ लेते हैं। वहाँ से लाने के बाद मुझे वो घर ले आते हैं। घर लाने के बाद वहाँ से फिर मुझे वो 12 मनाली लेके जाते। 31 तारीख 12वां महीना 2019 में मेरे को मनाली लेके जाते। फिर उसके बाद मनाली में मेरे साथ होटल में भी मेरे साथ रेप किया जाता है और मेरे साथ गाड़ी में रेप किया जाता है। आपका जो भी शादी हुई थी, ये कौन से सन में हुई थी? 2019 में। अच्छा, 19 में हुई थी। तो ये जी शादी से पहले हुआ या शादी के बाद हुआ? शादी के बाद। शादी के बाद। जी वहाँ ले जाने के बाद मेरा जो रेप है उस गाड़ी में किया गया था और उसमें होटल में भी किया गया था। फिर उसके बाद मैं जैसे ही चीखने चिल्लाने लगी, मदद मांगने लगी, लोगों से चीखने लगी, तो मैं अपनी माँ के पास फ़ोन कर रही थी। फ़ोन लेके वहाँ से फ़ोन किया घर वालों के पास, तो वो मेरे से छीना झपटी में वो फ़ोन नीचे गिर जाता है सीट के नीचे और लग जाता है फ़ोन। लगने के बाद फिर उसके बाद उसको ये लगता है कि फ़ोन लगा नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी माँ ये बातें सुन लेती है तो पास ही जो थाना है उसमें मेरा नंबर दे देते हैं। तो डायरेक्ट वहाँ से कॉल आता है। कॉल आने के बाद उनको बोला जाता है कि लड़की को सही सलामत यहाँ लाकर छोड़ दो, और अगर लड़की को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद वो मुझे जो है पहाड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। ये कहते पहले तो सबसे पहले इसको जो है चुप कराओ किसी भी तरह से। तो मुझे बेहोश करने की कोशिश करते हैं, मेरे ऊपर तकिए रखते हैं, रज़ाई रखते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, दारू पिला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर उसके बाद एक बंदा जो है वो कहता है कि इसको पहाड़ियों से जो है नीचे फेंक देते हैं। हम उतर जाते, गाड़ी सुंदर इसको पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। और एक बंदा कहता है कि इसे पास की जो थाना है उसमें छोड़ देते हैं, जिसका नाम, एक का नाम रिजवान खान है और एक का नाम मुस्लिम खान है और एक नाम आरिफ नाम है। वहाँ से लाने के बाद ये अपनी माँ को फ़ोन करता है और अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल लेता है, टूल से बचा के रखता है। फिर उसके बाद इसकी माँ जो है पंजाब आती है, पंजाब से मुझे वहाँ से गाड़ी में दूसरी गाड़ी में बिठा के लेके आया जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद मथुरा रोड पे मुझे फेंक दिया जाता है, जहाँ की पुलिस देख लेती है। पुलिस देखने के बाद आरिफ और रिजवान को पकड़ने के लिए भागती है, तो आरिफ और रिजवान भाग जाते हैं वहाँ से। भागने के बाद लेकिन मौके पर उसकी जो माँ है उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद मुझे जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और मेरे खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसकी माँ को हमको हालांकि छोड़ दिया जाता है। वैसे 10-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मैं जैसे अपने घर जाती हूँ, ठीक होती हूँ, तो मैं अपने गांव से यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट में आती हूँ।
आती हूँ तो वहाँ मेरे पास समीम अहमद हैं, जो उनके पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, वहाँ से उन्हें लेती हूँ। तो वहाँ ये समीम अहमद उनको फ़ोन कर के बताता है कि वो लड़की तो यहाँ आई हुई है। तो वहाँ से उसका पूरा परिवार जो है, परिवार उसका आता है। आने के बाद मुझे गाड़ी में लेके जाता है। ले जाने के बाद डराता है, धमकाता है और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, माँ बाप के लिए देते हैं। और मेरे को वीडियो कॉल करके मेरे भाई को दिखाते हैं कि अगर तू ये केस वापस नहीं लेगी तो तेरे भाई को उड़ा दूंगा, जो कि मेरे डरा धमका के और मेरा जो है वो केस है जो वो एफिडेविट ले लेते हैं केस वापस दिलवाने के लिए। वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं उसमें? सर ये मुझे याद नहीं है अभी तक, लेकिन वो डरा धमका के ये सब मेरे साथ ये सब चीज़ें किया उन्होंने। अच्छा, आपने एफआईआर में बताया कि 14 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, उसमें बोला गया है कि आपका अबॉर्शन भी कराया गया है। जी जी, उसमें मेरे 2 अबॉर्शन करवाए गए हैं। एक बच्चा हो गया था जो कि 6 महीने का, लड़की हो गई थी उसके बाद। लड़की होने के बाद 6 महीने की बड़ी हो गई थी। बड़ी होने के बाद मेरी लड़की को भी ख़त्म कर दिया गया और जो कि 2 मेरे अबॉर्शन किए गए, जो कि एक उन्हें प्लॉट जो है उनका तबीला जहाँ भैंस बनती है, उसकी बहन जो है अंजू, आरिफ की बहन अंजुम है, वो एक नर्स है। तो वहीं वो मेरा अबॉर्शन जो है वहीं करती है। और दूसरा जब अबॉर्शन करती है तो बात बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद मुझे वो हॉस्पिटल लेके जाती है, वहाँ मेरा वो अबॉर्शन करवाती है। आपने बताया कि 6 महीने की आपकी बच्ची थी जिसका जी। मर्डर किसने मारा लड़की को, कैसे उन्हों मारा? जी उनको मेंटली टॉर्चर कर करके और उनको गलत सलत दवा खिला खिला के उसको मार 6 दिया। महीने की बच्ची को कैसे मेंटल टॉर्चर किया? सर उसको दूध ना देना, खाना ना देना, मुझे भी खाना ना देना, दूध ना देना और उनको गलत सलत दवाइयाँ देना। जी जी, इस तरीक़ा से। अब तब आप कैसे छूटे इनके चंगुल से? सर मैं 27 तारीख को मुझे 2023 27 तारीख को मुझे ये फ़ोन करके बुलाते हैं। बुलाने के बाद ये मेरे से कहता है, आरिफ जो है ये मुझसे कहता कहाँ है। से कहाँ बुलाते हैं आप? कहाँ थी जहाँ? जी मुझे उसने अपने एक छोटा सा मकान है उसमें रखा हुआ है 24 गजगे में, वहाँ से मुझे रखा गया है। तो वहाँ पे जो है इसके साले वगैरह आते हैं, जो कि बुलाया कहाँ था आपको? मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया था। जी हाँ, अपने घर बुलाया था। घर बुलाने के बाद मुझे वो कहता है कि जो ये बताओ तुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरे अगर भैया तुम्हारे साथ कुछ भी करते हैं, संबंध बनाते हैं, तुझे इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो मैं उनको मना करती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ। तो उसकी जो वाइफ है शबनम, उसकी माँ जो है फरीदा, उसकी जो भाभी है नज़मा और सहरा और शबनम, ये लेडीज़ है। और उसका साला करीमा, टोनी, ये सब, और उसका आज़ाद भाई आज़ाद, इमरान, सद्दाम, ये लोग मेरे साथ मेरा रेप करते हैं सब मिलके और मेरे साथ ये मारपीट करते हैं। और जो इसकी ये जो है सब मुझे चिमारी चिमारी कहते हैं कि चिमारी तेरे को इसीलिए रखा गया है यहाँ पे कि तू हम मर्दों को खुश रख सके। कैसे मैं वो पूछूंगा? जी, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन्होंने मेरे को फेंक दिया। मैंने 112 पे कॉल किया, लेकिन 112 पे कोई पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वहाँ से आके मुझे सिटी हॉस्पिटल में लेके गई है। बल्लभगढ़ सिटी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने डॉक्टर जो है उन्होंने कहा कि घर वालों का नंबर दो। घर वालों का नंबर देने के बाद आरिफ को फ़ोन करके बुलाते हैं और आरिफ मुझे वहाँ से लेके आता है, हॉस्पिटल से लाने के बाद मुझे घर लेके आता है। फिर लाने के बाद मेरा फिर से वो शोषण करता है। शोषण करने के बाद मेरे साथ फिर मारपीट करता है। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ से मेरा अभी भी इलाज चल रहा है और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी है, MIR भी है वहाँ पे। और फिर मैं वहाँ से अब बच के आने के बाद मैं जो है अपनी कंप्लेंट करवाती हूँ, महिला थाने जाती हूँ, लेकिन वहाँ मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाती। वहाँ से मुझे फरीदाबाद सेक्टर 16 भेज दिया जाता है महिला थाने में। वहाँ जाती हूँ, वहाँ मैं 1 हफ़्ता हो गया मुझे घूमते घूमते। पहले वो मेरी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर रहे थे, अब उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन वो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मेरे को डेली बुला लेते हैं। सुबह बुला लेते हैं डेली और रात को 2-2 बजे तक मेरे को बिठा के रखते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा मेडिकल करवाना है, लेकिन वो मेरा मेडिकल नहीं करवाते हैं। रात को 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक मेरे को बिठा लिया जाता है। जी, अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? सर मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि जो भी ये आरोपी हैं जिन्होंने मेरे साथ ये गलत किया है, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ऐसे इंसानों के लिए। जी।